अभी एक रिकवरी वीडियो मैं डालूँगी जिसका नाम अजय है, वो आसाम से है। वो एंग्ज़ायटी रिकवरी जब कर रहे थे ना, वो इतना एक्साइटमेंट थे उस पे, इतना वो जोश था उस पे कि यस मैम मैं एंग्ज़ायटी को हराऊँगा। जैसा मैं बोलती हूँ कि जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए एंग्ज़ायटी को हराने के लिए, और उस पे वो चीज़ें थी। वो जब मेरी काउंसलिंग में आया तो इतना एक्साइटेड था एक-एक चीज़ को जानने के लिए कि मैं बता नहीं सकती। और उसकी उसको एंग्ज़ायटी था, बाहर निकलने से बहुत डरता था, बहुत घबराता था, जॉब में भी नहीं जाता था। उसकी वाइफ़ से बहुत अनबन होती थी कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो। ये सब उसने बताने से मना किया, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, बस अपने ख़्यालों में ही रहते हो। तो बीच में बहुत डिस्टर्ब हुए थे वो, उनकी जिसकी वजह से उनको और एंग्ज़ायटी हुई थी। और अभी देखो सिर्फ 2 महीना में उसने एंग्ज़ायटी रिकवर किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको बस गाइड किया। उसने चीज़ों को समझा और उसने मुझे फॉलो किया, मेरी बातों को ध्यान से सुना। उसको समझ में नहीं आया 1-2 बार, मुझे ज़्यादा इस पे मेहनत नहीं लगी इसको समझाने में। किसी-किसी को तो बहुत मेहनत लगता है, मुझे इस पे उतना मेहनत नहीं लगा। ये एकदम समझ गया। सबसे पहला चीज़ कि इसमें एक्साइटमेंट था कि यस मैं रिकवर करूँगा, और यही एक्साइटमेंट उसको एंग्ज़ायटी रिकवरी कराई है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, सुनते हैं पूरा। मेरा नाम अजय है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। जब मैं ऐसे ही एक वीडियो देख रहा था एंजाइटी के ऊपर, आपको तो पता है एंजाइटी में जो बंदा रहता है वो सर्च करता है, मैं भी सर्च कर रहा था। अचानक से नेहा मैम का वीडियो मेरे सामने आ गया और उसमें वही सारे सिम्टम्स थे जो मेरे सिम्टम्स हैं। मैंने सोचा कि चलो मैम से एक बार कांटेक्ट किया जाए। तो मैंने मैम का रात भर वो वीडियो 2 बजे रात तक, मुझे याद है 2 बजे रात तक मैंने मैम का वीडियो देखा। और मुझे इतना अच्छा लगा मैम का वीडियो देख कर के कि मुझे लगा कि मैम से बात करना चाहिए। तो मैम का वीडियो देखा तो बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेट हुआ। तो मैम से सुबह मैंने बात किया। मैम का तो पहले नंबर मुझे बहुत मुश्किल से मिला। बहुत मुश्किल से मैडम का नंबर हमको मिला। कितना कमेंट किया मैडम को तब जाके मैम का नंबर हमको मिला। उसके बाद सुबह हुई, जैसे तैसे करके रात सोचा कि अभी कर दूँ फ़ोन, अभी कर दूँ। फिर बोला कि रात है, अच्छा नहीं लगेगा, क्या सोचेगा लोग। तो फिर मैंने सुबह कॉल किया। जैसे मैंने सुबह कॉल किया तो मैडम ने 2 बार में नहीं उठाया, तीसरे बार में मैडम ने उठा लिया। और मैंने मैम से बातें की कि मैम आपका वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई वीडियो देख कर के। और मैं बहुत, मतलब देखा जाए तो मुझे पॉजिटिविटी मिल गई, मुझे जीने की एक उम्मीद मिल गई कि अब मैं एंजाइटी से निकल सकता हूँ। मैम ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया फ़ोन पे। मैम ने पेमेंट का भी बात किया। तो मैं तो असम से था और जॉब भी छोड़ चुका था। जैसे तैसे करके मैंने मैम को अरेंज करके पेमेंट किया है। ये मुझे पेमेंट वाला मैम ने बताने बोला था कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये लोग धंधा कर लिए हैं। अरे ये धंधा नहीं है भाई साहब। अगर आप ठीक हो जाते हो कुछ पैसे दे करके तो क्या है, ये धंधा नहीं है। आपसे पैसे भी लिए, यहाँ तो बहुत लोग होते हैं कि पैसे लेकर के भी बात नहीं करते। मेरे साथ वो, मैंने पैसे दे कर के भी बात किया 1-2 जगह, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ डाइट प्लान मुझे दे करके बैठा दिया गया। ना फ़ोन उठाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना मेरा पैसा रिटर्न किया। लेकिन मैं नेहा मैम में वैसा कोई चीज़ नहीं था। नेहा मैम को मैंने पेमेंट किया और जिस दिन मैंने पेमेंट किया उसी दिन से मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हुई। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैं नेहा मैम की काउंसलिंग में आया था जनवरी को, जब उनकी फ़र्स्ट वीडियो मैंने देखी थी। मैं जनवरी में आया था और मुझे मैम से कांटेक्ट किए हुए जनवरी में आया था। और मैम से कांटेक्ट किया, काउंसलिंग ली। मेरा जो सिम्टम्स था, मेरा भी कुछ कुछ नेहा मैडम के जैसा था, इसलिए मैंने नेहा मैडम से ही काउंसलिंग ली। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ। मैडम ने बोला है कि थोड़ा बता देना, जो लोग सुनेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। मुझे एंजाइटी था और एंजाइटी मुझे ज़्यादा नहीं 3 साल से था। मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से वो बहुत बहुत मेरे से क्लोज थे। उसकी वजह से थोड़ा सा मैं सदमा में था, जिसकी वजह से उसके बाद सडन कुछ टाइम के बाद फिर किसी का डेथ हुआ मेरे घर पे। उसका सदमा लगा, मुझे ये लगने लगा कि लोग जीते ही क्यों हैं, एक दिन तो सबको मर जाना है, सब कुछ छोड़ के दुनिया से चले जाना है, तो फिर लोग जी क्यों रहे हैं। यही थॉट मुझे आया। और ये थॉट मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, इस थॉट को बहुत ईजी में लिया। बहुत, मतलब मैडम जैसे बोलती है ईजी में लो, तो मैंने भी ईजी में लिया उस थॉट को। लेकिन अचानक से एक दिन मैं बाइक से घर जा रहा था। अचानक से मैं एक दिन बाइक से घर जा रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं अभी गिर जाऊंगा, अभी तुरंत मेरी डेथ हो जाएगी। और उस दिन से लेकर के मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, अपना जॉब को छोड़ दिया, यहाँ तक अपनी वाइफ को मैंने टाइम देना छोड़ दिया। मेरी वाइफ से रिश्ता
टूटा तो नहीं था, नेहा मैडम का कृपा है, टूटा नहीं। नेहा मैडम ने मेरी वाइफ से बहुत अच्छे से बात किया, नेहा मैम ने मेरी वाइफ को बहुत समझाया, तब जाके नेहा मैम घर आई, सॉरी नेहा मेरी पत्नी घर आई, मेरी चीज़ों को समझी। मेरी पत्नी का मैं क्या बोलूँ, मेरी पत्नी छोड़िए ये सब नहीं बोल सकती, बस उस दिन से मैं घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन बस बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा होना है, वो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा तुमने किया तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। भाग्य से मुझे नेहा मैडम मिली, उनका वीडियो मिला, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसकी काउंसलिंग में आया, मुझे ये मैं जब जिस दिन मैं मैडम की काउंसलिंग में आया 10 दिन के अंदर ही मैं घर से बाहर निकलने लगा और मुझे अच्छा फील आने लगा। वो डर घबराहट मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, वो ओवर थिंकिंग जो थी पता नहीं कहाँ गया। मैडम बोलती थी हमेशा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और सच में कुछ नहीं होता। आज मैं रिकवर कर गया हूँ, आज से 10 दिन पहले ही मैं रिकवर हुई, मुझे कोई सिम्टम्स, कोई एंजाइटी कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर आप लोग भी मुझे सुन रहे हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि आप लोग मेरे भाई हो, इससे डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा। जैसे मैं नेहा मैडम बोलती है ये कुछ नहीं करेगा, ये सच में वाकई में नुकसान नहीं करता है। मैं अपने थॉट में 3 साल बर्बाद कर दिया, तो आप लोग भी बर्बाद मत कीजिए, ये कुछ नहीं होता है। आप लोग को अगर ठीक होना है तो नेहा मैडम से काउंसलिंग लीजिए। मैम बहुत अच्छे से गाइड करती है, एक माँ की तरह। मैडम मेरी दीदी है, बड़ी दीदी है, भगवान उनको हमेशा खुश रखे, उनके बच्चों को हमेशा खुश रखे, उनको हमेशा कामयाबी करे, जिसने मुझे रास्ता दिखाया है। अब अगर एंजाइटी हो भी गई तो इतना मैं सीख गया हूँ कि मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, बाहर निकल सकता हूँ, मतलब संभाल सकता हूँ अपने आप को। तो मैं रिकवर तो हो गया हूँ, 90-95% मैं रिकवर हो गया। 5% मैडम ने बोला कि आप खुद से कर लोगे, तो मैं 5% क्या 10% भी अब कर लूँगा, क्योंकि अब पहले जैसा मेरा फियर नहीं है। तो थैंक यू नेहा मैडम कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना समझाया मुझे सही रास्ता दिखाया। आप लोग को अगर काउंसलिंग लेना है तो मैम से लो। पैसे लेती हैं मैम, लेकिन आपको इस मुसीबत से, इस चीज़ों से, इस गंदगी से निकाल देती है। तो मैडम को प्लीज़ आप लोग गलत मत समझिए, मैडम वैसी नहीं है और लोगों की जैसी नहीं है। मैंने खुद मैम से बात किया, मैंने खुद मैम से मैं 2 महीने तक काउंसलिंग में रहा। मैम बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, आप लोग मैम से जुड़े रहें, मैम की वीडियोस देखिए, मैम से काउंसलिंग लो, आप लोग भी जल्द से जल्द ठीक हो जाइएगा। आप लोग को और क्या बोलिए, ठीक है ना नेहा मैडम? शुक्रिया मैडम, शुक्रिया आपका।